कोलेस्ट्रॉल लेके बड़े से बड़े मिथ चालू है। पूरा दुनिया में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन खूब चलता है। मगर ये कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन्स असलियत में क्या नुकसान पहुंचाता है और असलियत में कितना काम पे आता है, आज उसी को लेकर एनालिसिस करते हैं। तो जब हम लोग लिपिड प्रोफाइल करते हैं, उसके टॉप में आता है कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद आता है कुछ LDL, VLDL, IDL ऐसे लाइपोप्रोटीन। फिर आता है कुछ ट्राइग्लिसराइड का वैल्यू, फिर कुछ रेशियोज़ आता है। तो एक्चुअल ये सब है क्या? कोलेस्ट्रॉल एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बेंजीन रिंग्स होता है और कोलेस्ट्रॉल फूड में रहता है, जैसे कि एग, रेड मीट, फैटी फिश, घी, बटर, फैटी मिल्क, ये सब में कोलेस्ट्रॉल रहता है। जो एनिमल प्रोडक्ट है तो उसमें ही कोलेस्ट्रॉल रहता है, और जो प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट ऑयल्स है, उसमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है। प्लांट में जो फैट रहता है उसको बोला जाता है प्लांट स्टेरॉल। वो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलता जुलता नहीं है, उसका काम कोलेस्ट्रॉल जैसा नहीं होता है। और प्लांट स्टेरॉल का जो साइड इफ़ेक्ट है वो मैं बाद में बताऊंगी। और एनिमल ओरिजिन से जो डाइटरी प्रोडक्ट है उससे जो कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर में जाता है, बहुत सारे पेपर्स है, पीयर रिव्यूड जर्नल में है, वो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। सबसे बड़ा बात यही है, जो लोगों के अंदर एक डर है, नहीं खाऊंगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे भाई, खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, ये एक मीथ है। आपका ब्रेन वॉश किया गया है ताकि कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन खूब बिके। तो ये आज डिबंक करते हैं। हमारा बॉडी का 70 to 80% जो फैट है वो सारे कोलेस्ट्रॉल है। ब्रेन 80% मेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल मैसेंजर्स सारे कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो आपका डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई है, और कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर सिंथेसिस होती है। कोलेस्ट्रॉल से फिर डिफरेंट एलिमेंट, मॉलिक्यूल जो हमारा काम का चीज़ है वो सिंथेसिस होता है, जैसे कि विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस होती है। तो आपका बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म खूब जल्दी गिर जाएगा। तो इसका नतीजा क्या होगा? आपका बॉडी शरीर में बहुत सारी इन्फ्लामेशंस आ जाता है, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज़, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम, सारे के सारे डायबिटीज़, सारे सब के सब जुड़े हुए हैं, विशुअस साइकिल है। तो कोलेस्ट्रॉल आपका शरीर में, ब्लड में होनी चाहिए। और कैसे कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है? हाँ, जब बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो बॉडी क्या करता है? वो फॉल्टी पाथवे ले लेता है बनाने के लिए। तो इससे कोलेस्ट्रॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, जो प्लांट स्टेरॉल, जो अपने ऑयल्स, कुकिंग ऑयल्स जरिए शरीर में जाता है, उससे आपका हाई हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। वो कोलेस्ट्रॉल मिमिकिंग होता है, मगर दोनों स्ट्रक्चर को आप MRI करके देखेंगे तो दोनों डिफरेंट है। एक्चुअल कोलेस्ट्रॉल आपका कोई नुकसान पहुंचाता नहीं है। तो ये रिसर्च पेपर्स में प्रूव्ड है। पृथ्वी का कोने कोने में ब्रेन वॉश कर दिया गया है, कोलेस्ट्रॉल आपके लिए ख़तरनाक है। असलियत में ख़तरनाक है ट्राइग्लिसराइड, जो आप खाने पीने से एक्सेस ग्लूकोज बनता है, उसी ग्लूकोज को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी ट्राइग्लिसराइड फिर प्लेक्स बना लेता है। लंबा सा प्रोसेस है। और LDL क्या है? कोलेस्ट्रॉल जब लीवर से निकालता है, HDL, फिर LDL, ऐसे
छोटे छोटे गाड़ी जैसा निकाल जाता है ताकि वो टारगेट ऑर्गन में पहुंच के उसका काम कर ले। मगर जब कोलेस्ट्रॉल नहीं है बॉडी में, जो एलडीएल कम हो गया कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन से, क्या फॉल्टी पाथवे से, तब कोलेस्ट्रॉल से जो सिंथेसिस होने का था ये सब चीज़ सिंथेसिस नहीं हो पाता है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई दिखाता है। फिर आपने गलत खाना पीना थोड़ा सही कर ले, उसके बाद देखना आपका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होते जाता है। और ये ट्राइग्लिसराइड जो एक्चुअल प्रेडिक्टर ऑफ हार्ट अटैक है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। ट्राइग्लिसराइड आपका 100 के ऊपर गया मतलब ख़तरनाक सिचुएशन है। और एलडीएल आपका शरीर में कम हो गया, इसके ऊपर मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। एलडीएल आपका 100 के ऊपर ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल काम नहीं कर पाता है। तो आपका मेडिसिन्स जो बाज़ार में बिकता है वो ट्राइग्लिसराइड्स को लोअर डाउन नहीं कर पाता है, मगर कोलेस्ट्रॉल कम करने का जो मेडिसिन्स बाज़ार में मिलता है उससे आपका एलडीएल ज़रूर कम हो जाता है। एलडीएल कम हो जाने का मतलब है आपका इम्यूनिटी फॉल कर गया, आप प्रोन टू इन्फेक्शंस, हार्ट डिजीज़, ये सब आपका आने ही वाला है। पिक्चर में मेरा 2 साल का लिपिड प्रोफाइल मैंने दे दिया, देखना। 23 में मेरा ट्राइग्लिसराइड हाई था, फिर 24 में मेरा ट्राइग्लिसराइड कम हो चुका है क्योंकि मैंने कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट करना चालू कर दिया, फ़ैट को डबल कर दिया। और फिर कोलेस्ट्रॉल पहले हाई हो गया था, फिर धीरे धीरे लो भी हो गया, रेंज में आ गया। ऐसे ज़रूरी नहीं है कोलेस्ट्रॉल 200 के नीचे ही रहना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। ये रेंज ये लैब वाले नहीं बनाए हैं। थोड़ा आगे पीछे हो गया मतलब आपका तबीयत ख़राब हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरा ट्राइग्लिसराइड इतना लो है, मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ मैं कभी हार्ट डिजीज़ में, हार्ट अटैक में मरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड जो फैट है हार्ट के ऊपर लेयर बना देता है, तो हार्ट पंपिंग करने का जो स्पेस चाहिए वो स्पेस नहीं मिलता है, तो चोकिंग सिचुएशन आ जाता है। मगर आप नोटिस करना, कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन्स लेकर, हाई प्रेशर का मेडिसिन्स लेकर भी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। ये आपको सोचना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चालू कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको ठीक से गाइडेंस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये मेडिसिन्स का दुनिया है। अपना शरीर खुद को ही देखभाल करना पड़ेगा। मैंने जो स्टडी किया है जो लोग शुगर रिस्ट्रिक्टेड डाइट करते हैं उसका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्योंकि इतना फैट जो खाया है वो डाइजेस्ट नहीं, ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है ठीक से, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई दिखाता है। उसी हाई का मतलब ये है वो जो पाथवेज है सारे, उससे एंजाइम, हार्मोन सब बनने का वो प्रोसेस ठीक से चालू नहीं हो पाया है। जब तक चालू हो जाता है, एलडीएल बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। ग्लूकोज रिस्ट्रिक्टेड डाइट करने का और एक फ़ायदा क्या है, ट्राइग्लिसराइड जिसको कम करने का कोई मेडिसिन नहीं है वो अपने आप कम हो जाता है। और ग्लूकोज रिस्ट्रिक्टेड डाइट करने से आपका एलडीएल 800 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बढ़ सकता है, इसमें चिंता का कोई कारण नहीं है, वो धीरे धीरे कम भी हो जाता है। मेन फोकस होना चाहिए आपका सिम्टम्स के ऊपर, आप तंदुरुस्त फील करें, एनर्जेटिक फील करें, तो ये सब ब्लड रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मगर ट्राइग्लिसराइड ज़रूर कम होना चाहिए, ये 10-15 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल ऑलवेज 200 के ऊपर ही होना चाहिए, नीचे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया बॉडी का 80% फैट कोलेस्ट्रॉल से ही बना हुआ है। हाँ, ट्राइग्लिसराइड को ज़रूर कंसीडर करें, क्योंकि ये ऑलरेडी 21st सेंचुरी में प्रूव्ड साइंस है। ट्राइग्लिसराइड इज़ द ग्रेटेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ योर हार्ट अटैक। तो प्लीज़ मेरा चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप ऐसे जानकारी आपको मिलते रहे। थैंक यू।